नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सीपी सिंह। आज अपन लोग डिस्कस करेंगे वायरल फीवर के बारे में। वायरल फीवर वायरस के द्वारा होता है, जैसे वो नाम से ही आपको समझ में आ रहा है। वायरल फीवर आपका थोड़े लक्षणों से लेके कई बार ज़्यादा लक्षण या कई बार बहुत ज़्यादा लक्षणों से द्वारा भी आपको उसमें रहते हैं। वायरल फीवर जनरली जो होता है वो आपके कई वायरसेस में इन्वॉल्व रहते हैं। ख़ास तौर पे इसमें जो रहते हैं इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, राइनो वायरस होता है। राइनो वायरस कॉमन कोल्ड के लिए भी होता है, जो मैक्सिमम 50 से 60% कॉमन कोल्ड होता है, उसमें राइनो वायरस का ही इन्वॉल्वमेंट सबसे ज़्यादा होता है। इसके अलावा कोविड वायरस भी होता है। कोविड मतलब कोरोना की एक कैटेगरी है। कोविड के भी अलग-अलग वेरिएंट होते थे। कोविड वायरस अपन ने अभी देखा भी है, जो अपनी कोरोना के रूप में अभी कोविड-19 के नाम पे निकला हुआ था। तो वो कोरोना की कैटेगरी है, कोरोना वायरस की कैटेगरी है, जो सामान्यतः पहले से भी चलता आया, परंतु उसके वेरिएंट चेंज होने की वजह से ये सब दिक्कत होती हैं। इसके अलावा आपके जो वायरस इन्फेक्शन होते हैं वो और भी प्रकार के होते हैं, जैसे आपका वायरल में डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, जिसमें आपका मच्छर के काटने के द्वारा भी ये होते हैं। तो वायरल इन्फेक्शन का कई बार जो पहले के ज़माने में चलते आए हैं, कई वर्षों से चलते आए हैं, वो आज भी चल रहे हैं, परंतु इनके पैंडेमिक कई बार हुए हैं। पैंडेमिक मतलब कि एकाएक इतनी ज़्यादा तादाद में फैल जाना, और कई बार वो म्यूटेंट चेंज होने की वजह से जब वो हुए तो उनने कई लोगों की मौत का भी कारण बने। मतलब उसमें लाखों लोग एक बार में ख़त्म हुए। कई प्रकार की वायरल इन्फेक्शन हुए हैं, जो अपन ने रिसेंट में देखा है वो कोविड-19 देखा है। उसके पहले अपन ने स्वाइन फ्लू भी देखा है। उसके पहले स्पेनिश फ्लू है, रसियन फ्लू है, ये सब फ्लू हैं। हाँ, अपन लोग जो एक नाम लेते हैं जनरली कि जो अपना ये डेंगू मतलब ये इसको क्या बोलते हैं, प्लेग हुआ था, प्लेग। तो प्लेग जनरली वो वायरल में नहीं आता, वो आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन था बेसिकली। तो ये सब वायरस के बारे में डिस्कशन चल रहा है मेन अभी। तो वायरल इन्फेक्शन जो आपका होता है, वो उसके लक्षण जो होते हैं सर्दी, जुकाम, बुखार, हाथ-पैरों में दर्द, गले में दिक्कत, गले में गुटकने में दिक्कत होना, टूटन टाइप की रहना, सिर में अत्यधिक दर्द बना रहना, हाथ पे पैरों में मांसपेशियों में ऐसा लगना कि बहुत ज़्यादा खिंचाव टाइप का लग रहा है। किन्हीं-किन्हीं मरीज़ों में ये लक्षण बहुत सामान्य तौर पे होते हैं, किसी-किसी में थोड़ी ज़्यादा होते हैं और किसी-किसी में बहुत ज़्यादा होते हैं। जनरली इसके अलावा जो लक्षण इसमें आते हैं सर्दी, जुकाम, हाथ-पैरों में दर्द, नाक बहने, इन सब लक्षणों के अलावा वो आपका रहता है भूख कम लगना, थकावट बनी रहना, सुस्ती टाइप की रहना, पेट में भारीपन टाइप का रहना, कई बार आपको दस्त टाइप की लगना। क्योंकि वायरल फीवर में कई बार पानी वाली दस्त लगने की संभावना भी होती है, और जो कई बार लगातार 3 से 4-4 दिन भी पानी वाली दस्त लगते हैं। वायरल फीवर के ये तो हो गए लक्षण। इसके अलावा इसमें कुछ लक्षण ऐसे भी होते हैं कि यदि इसमें तकलीफ़ें बढ़ती हैं या कॉम्प्लिकेशन वगैरह कुछ बढ़ते हैं, तो इसमें मस्तिष्क में इन्फेक्शन फ़ोन पे पहुँचने की वजह से मस्तिष्क बुखार के रूप में भी ये होता है। और यदि इसमें कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाए, सेकेंडरी मतलब आपका जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह हो जाए, तो इसका जो वायरल का आपका जो कोर्स होता है वो लंबा जाने लगता है, परंतु वो वायरस की वजह से नहीं होता, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से रहता है। जनरली वायरल इन्फेक्शन 3 से 5 दिन का रहता है, कई बार 5 से 7 दिन या मैक्सिमम 10 दिन। यदि 10 दिन से ज़्यादा हो रहा है तो आप समझ जाएँ कि कुछ ना कुछ उसमें दूसरा कारण भी है, क्योंकि आपकी वायरल इन्फेक्शन में प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, तो आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने की संभावना पूरी-पूरी होती है। ख़ास तौर पे ये किन लोगों में आपको चिंता की बात रहती है, जिनकी प्रतिरोधक क्षमता ऑलरेडी पहले से कम है। कम है मतलब जिनको बीपी है, शुगर है, डायबिटीज़ है, हार्ट पेशेंट है, या किसी की कोई पहले सर्जरी वगैरह हुई है, या कोई किसी का कैंसर वगैरह का इलाज चल रहा है, या कीमोथेरेपी वगैरह चल रही है, या किसी की रीनल ट्रांसप्लांट या गुर्दा वगैरह बदला गया है, या ऑलरेडी किसी को इम्यूनोसप्रेसेंट थेरेपी चल रही है, मतलब वो दवाइयाँ चल रही हैं स्टेरॉइड हैवी डोज़ में, तो उसमें वायरल इन्फेक्शन कई बार भयावह रूप में होता है, और कई बार वो घातक और जानलेवा भी रूप में फैलता है। तो हमेशा ऐसे लोगों की हमेशा आपको बचाव भी करना है, जिनकी उम्र ज़्यादा है उनका भी थोड़ा-सा बचाव करना है। अब ये फैलता कैसे है वायरल इन्फेक्शन, जनरली फैलने का कारण होता है मेन आपका हवा के द्वारा। हवा में मतलब आपका ड्रॉपलेट के थ्रू यदि आप छींक रहे हैं तो आपका वो इन्फेक्शन आजू-बाजू में सभी को फैल रहा है। तो जैसे आपके ने छींका, आपका आस-पास इन्फेक्शन फैला, कोई आके वहाँ पे बैठ गया, उसने अपने हाथ टच कर दिए, तो वो उसको इन्फेक्शन भी फैल जाएगा। उसके हाथ अपने वो शरीर में लगाएगा, मुँह को, नाक को टच करेगा तो फैलेगा। या फिर डायरेक्ट कोई इसके बाजू में आके बैठा हुआ है तो उसने छींक दिया, तो उसके थ्रू ये इन्फेक्शन हवा के थ्रू एक-दूसरे को संक्रमित करता है। इसके अलावा ये पानी के द्वारा भी फैलता है, यदि पानी में संक्रमण वगैरह है तो उसके द्वारा भी ये फैलता है। अब जिसको यदि किसी को वायरल फीवर है
तो उसको करना क्या चाहिए, उसको अपना एक तो पानी खूब पीना चाहिए, क्योंकि अभी एक स्टडी में पता चला है कि यदि आपके शरीर में पानी की कमी रहती है, तो वायरल इन्फेक्शन का जो ड्यूरेशन है वो कई बार बढ़ जाता है। 5 से 7 दिन की जगह ये 10 दिन तक भी आपका जा सकता है, क्योंकि आपकी पानी की कमी प्रतिरोधक क्षमता को भी आपकी कम करती है। तो आपको पानी की मात्रा प्रचुर लेनी चाहिए। इसके अलावा आपको फल वगैरह भी लेने चाहिए, क्योंकि फलों में मल्टीविटामिन्स रहते हैं, मिनरल्स रहते हैं, जो आपकी प्रतिरोधक क्षमता को बूस्ट करते हैं। आपको नमक की थोड़ी कुनकुने पानी की गरारे करनी चाहिए, ठंडी चीज़ों का बचाव करना चाहिए, दही, मठा, चावल, फ्रिज का पानी, कोल्ड ड्रिंक इन सबसे अवॉइड करना चाहिए। ये सब चीज़ें के बचाव के अलावा यदि आपको कोई भी लक्षण ऐसे ज़्यादा हो रहे हैं, जैसे आपको सिर में दर्द लगातार बना हुआ है, या उल्टियाँ हो रही हैं, या देखने में हल्की परेशानी हो रही है, या चक्कर टाइप के लगातार बने हुए हैं, या गर्दन में जकड़न टाइप की कुछ आ रही है, तो आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। या बुखार आपका उतर ही नहीं रहा है, लगातार बना हुआ है, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। यदि आपको कहीं पे भी लाल-लाल चिकत्ते पड़ रहे हैं, तो आप समझें कि आपको उसमें प्लेटलेट वगैरह और बाकी सभी जाँचों की एक बार आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि प्लेटलेट कम जब भी होती हैं तो कई बार आपको लाल-लाल चकत्ते भी रैशेज़ वगैरह के रूप में पड़ सकते हैं, और कई बार वायरल में भी आपको हल्के-फुल्के चकत्ते टाइप के पड़ते हैं। वायरल इन्फेक्शन वैसे तो आपका 5 से 10 दिन तक मैक्सिमम रहता है, इससे ऊपर नहीं रहता है। यदि 10 दिन से ऊपर आपको लक्षण है, तो आपको डॉक्टर को दिखा के उनकी सलाह के अनुसार बाकी जाँच और इलाज वगैरह करवाना चाहिए। मेन अपन को जो है इतना ध्यान रखें कि कभी भी कोई भी लक्षण यदि आपको ज़्यादा हो रहे हैं, या आपको उसमें ज़्यादा रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो आप तुरंत डॉक्टरी सलाह ज़रूर लें, उसको नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि 90% से लेके 95% वायरल इन्फेक्शन सामान्यतः ऑटोमेटिक ही ठीक हो जाते हैं, थोड़ी बहुत मेडिसिन की आवश्यकता पड़ती है। हाँ, कुछ जो कोमॉर्बिड कंडीशन वाले पेशेंट हैं, उनको आप सतर्कता से रखें, देखें, यदि उनमें कोई इन्फेक्शन बढ़ रहा है, कोमॉर्बिड कंडीशन मतलब डायबिटीज़, बीपी, जो हमने आपको पहले भी बताया, ऐसे मरीज़ों का ख़्याल आप ज़्यादा रखें। किसी को यदि होता है तो वो मास्क वगैरह ज़रूर लगाए, हाथ वगैरह आपकी प्रॉपर तरीके से धुले, ताकि वो इन्फेक्शन किसी और को ना फैले। कभी भी आप बाहर जाते हैं, आते हैं, तो हाथ मुँह वगैरह प्रॉपर धुलें, अपना हैंड वॉश वगैरह प्रॉपर करें। इन सब चीज़ों का वायरल फ़ीवर में बचाव रखने की आवश्यकता होती है। घर परिवार में किसी को है, तो वो अपने पूरे परिवार को उसमें फैलने का खतरा रहता है, और हो भी जाता है। तो यदि किसी को है, तो वो थोड़ा-सा अपना एक प्राइवेसी मेंटेन करें, और एक में सेपरेट कमरे में रहें, और मास्क वगैरह का उपयोग करें, ताकि वो दूसरों को ना फैले। और कोई भी यदि आपको ऐसी समस्या या दिक्कत लगती है, तो आप परामर्श करके डॉक्टर से संपर्क करके आगे की सलाह और उपचार ले सकते हैं। धन्यवाद।